राजा 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण इंद्र कुमार ने किया है और इसमें माधुरी दीक्षित और संजय कपूर, परेश रावल, मुकेश खन्ना, दलीप ताहिल, रीता भादुड़ी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं। यह फिल्म 2 जून 1995 को रिलीज हुई थथी और यह एक व्यावसायिक ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म बजट 4.25 करोड़ था और इस मूवी ने उस समय कुल मिलाकर 34.68 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म राजा लगभग हर किसी को पसंद आई थी। गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित थे जबकि बोल समीर द्वारा लिखे गए थे। यह एल्बम 1995 का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला बॉलीवुड एल्बम बन गया। इस एल्बम के लिए नदीम श्रवण को लंदन, यूके में विशेष पुरस्कार भी मिला। नजरीन मिली दिल धड़का गीत सील्ड विद अ किस से प्रेरित था। ब्रायन हाईलैंड ने 1961 की रॉक हडसन फिल्म कम सितंबर के साउंड ट्रैक से कॉपी किया था और यही धुन 1967 की फिल्म हमराज में थी अखियां मिलाऊं की शुरुआती धुन बांग्लादेशी गीत अमी तोमे भालोबाशी से कॉपी की गई थी, जो कि अहमद इम्तियाज बुलबुल द्वारा रचित अंधा प्रेम 1993 से ली गई थी। राणा महेंद्र प्रताप ग्रेवाल, मुकेश खन्ना एक व्यापारी हैं और विश्व दलीप ताहिल उसका भाई है। वे बृजनाथ बिरजू परेश रावल के साथ अच्छे दोस्त हैं, जो शुरुआत में बहुत समृद्ध होता है लेकिन अपने कारखाने की आग में अपनी सारी संपत्ति खो देता है। ग्रेवाल भाइयों ने शुरू में राणा की छोटी बहन मधु, माधुरी दीक्षित और बृजनाथ के छोटे भाई राजा, संजय कपूर, दोनों बच्चे हैं, उनके भाई वयस्क हैं, के विवाह का प्रस्ताव दिया था। अब उन्होंने शादी को तोड़ दिया। अपने सबसे अच्छे दोस्तों द्वारा अस्वीकार करने पर आश्चर्यचकित और दुखी था। बिरजू पागल हो गया और दुर्घटनावश बिजली का करंट लग गया। राजा तब शहर के बाहरी इलाके में अपने भाई की देखभाल मामूली नौकरियां करके करता है। कई सालों बाद मधु राजा से मिलती हैं और प्यार में पड़ती है। जब राजा बाद में बताता है कि वह उसके बचपन का ही राजा है तो उनका प्यार और गहरा हो जाता है। राणा और विश्व जल्द ही पता लगता है और वह मधु को राजा से दूर रखने के लिए दृढ़ हैं। वे उसे लगातार अपमानित करते हैं, उसे मारते हैं और उसे अपने प्यार को साबित करने के लिए टूटे कांच पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। एक दिन मधु राजा के साथ भाग जाती है। आखिरकार राणा ने राजा को स्वीकार करने का नाटक किया। जब राजा कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ देता है, राणा ने बिरजू को ग्रेवाल हवेली में रहने के लिए आमंत्रित किया। जब वह वहां है, उनके सहायकों में से एक ने बिरजू की तरह भेष किया और रात में मधु के कमरे में घुसकर बलात्कार करने का प्रयास करता है। मधु विधिवत चिल्लाती है कि बिरजू उससे बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है। सहायक जल्दी से बच निकलता है। मधु उसके चेहरे को देख न सके इसलिए कमरा केवल धुंधला होता है। राणा और विश्व उसे मानसिक अस्पताल में डालते हैं। राजा को अब मधु और बिरजू में से किसी पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह अपने भाई पर विश्वास करना चुनता है और मधु के साथ रिश्ता तोड़ देता है, हालांकि वह अब भी उसे बहुत प्यार करता है। अंत में राजा सहायक को पकड़ लेता है और उससे स्वीकार करवाता है। इस प्रक्रिया में वह एक दुर्घटना है में गंभीर रूप से घायल होता है। बिरजू मधु के पास जाता है और उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे अपमानित करती है। राणा की पत्नी रीता भादुड़ी मधु को सच बताती है। मधु उन्हें छोड़ देती है और राजा के घर जाने के कगार पर होती है। राणा अपनी गलती को समझता है और क्षमा मांगता है, लेकिन विश्व स्वीकार नहीं करता है और मधु और राणा को मारना शुरू कर देता है। अंत में राजा आता है और हर किसी को बचाता है। वह मधु से हर किसी के सामने शादी करता है। अंतिम दृश्य में राणा और विश्व राजा के घर आते हैं और क्षमा की मांग की। वे इस शर्त पर भाइयों को माफ कर देते हैं कि वे राजा और मधु के विवाह को आशीर्वाद देकर फिल्म खत्म होती है।